जो ये श्रेय और प्रिय मार्ग हैं, कहते हैं बुद्धिमान मनुष्य संपरित्य वृणीति, अच्छी तरह से परीक्षा करने के बाद उस पर चल पड़ता है। और जो मंद बुद्धि है, जो क्षणिक सुख में लगा हुआ व्यक्ति है, वो संसार के उपभोगों को ही सब कुछ मानकर उसकी प्राप्ति में सर्वस्व अर्पण करता है। और उनको लालसा रहती है कि संसार के उपभोगों को हम कितना भोगे। अब यह बताइए, क्या संसार के उपभोग शाश्वत है? आप कितना ही भोगो, परंतु अंत में अभाव को पाओगे। यह क्यों होता है? क्योंकि संसार अनित्य होने से संसार के सभी भोग अनित्य हैं। इसमें पूर्णत्व नहीं है, यहां अपूर्णत्व है। और इसके लिए आवश्यकता किसकी है? तो कहते हैं इसके लिए आवश्यकता है स्थिर बुद्धि की। श्रेय मार्ग पर केवल वही महानुभाव चल सकते हैं जिनकी स्थिर बुद्धि हो। और स्थिर बुद्धि किसकी होती है? स्थिर बुद्धि उस साधक की होती है जो ईश्वर का मनन करता है, जो ईश्वर का चिंतन करता है, जिसको ईश्वर और ईश्वर के नियमों पर पूरा अटूट विश्वास होता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। और उसको कहते हैं स्थित धीर मुनिरुच्यते। ऐसे व्यक्ति को स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है और वही सबका मार्गदर्शक बन सकता है। अन्यथा हम प्रलोभनों में फंस जाते हैं। छोटे छोटे प्रलोभन होते हैं, और जब भी ऐसे कोई प्रलोभन हमारे जीवन में आ जाए या हमारी प्रवृत्ति केवल और धन और संपत्ति कमाने में लग जाए, तो हमें अपने पुराने ऋषि और मुनियों को याद करना चाहिए। क्या ऋषि दयानंद जी के जीवन में धन संपत्ति की कमी थी? या साधना करते समय, अध्यात्म जीवन जीते समय उनके जीवन में प्रलोभन कम आए? अनेक प्रलोभन आए और ऋषि चाहते, उनको यहां तक प्रलोभन आया, केवल हमारे एक सिद्धांत को आप स्वीकार करो, हम आपको ईश्वर का स्वरूप सिद्ध करके आपकी पूजा और अर्चना आरंभ करेंगे। परंतु जिस ऋषि ने यह जाना हो यह जीवन अनित्य है, कुछ क्षण के लिए, अनित्यम यौवनम बाल्यम शरीरम द्रव्य संचया भावांतरम यान्ति तरंगावदनारत। कहा अनित्यम यौवनम बाल्यम, ये जो बाल्यावस्था है, युवावस्था है, ये शरीर है, द्रव्य संचय है, ये अनित्य है, कुछ क्षण के लिए है। जब तक हम इस संसार में हैं तब तक है, मगर संसार के बाद हमारे साथ क्या आने वाला है? यदि हम कितना भी कमा ले तो ये क्या कमाई सुख को प्रदान करने वाली है? यदि है तो फिर शास्त्र गलत है, यदि है तो वेद गलत है, यदि है तो ईश्वर के नियम गलत है। कहने का तात्पर्य है स्थिर बुद्धि वाले साधक हमेशा ईश्वर में लगे रहते हैं।